प्रोफेसर अंबिकादत्त शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। विधूत कल्पना जाल गंभीरोदार मूर्तये नमः समंत भद्राय समंत अस्फर नृत्युषे। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, मेरे गुरु भाई प्रोफेसर काशीनाथ न्योपानी जी, मेरे प्रिय बलराम शुक्ल जी, सिद्धार्थ सिंह जी और प्रवीण पंड्या जी, और इस आभासी पटल पर इस परिसंवाद में जुड़े अन्य मेरे समानशील ज्ञानानुरागी जन। सर्वप्रथम तो मैं सारस्वत विद्यापीठ गोकुल जन कल्याण समिति के द्वारा इस विषय पर परिसंवाद आयोजन के लिए गुरुवर त्रिपाठी जी के प्रति साधुवाद तो प्रकट नहीं कर सकता, केवल उनके प्रति कृतज्ञता ही व्यक्त कर सकता हूं कि भारत में परिसंवाद की संस्कृति जो लुप्त हो रही है, लुप्त हो ही गई है, उसे फिर से जगाने का, नई पीढ़ी को उसका प्रतिस्मरण कराने का जो त्रिपाठी जी अकेले दम पर अहरनिश प्रयास कर रहे हैं, यह एक प्रकार का युगांतकारी कार्य है। और ये युगांतकारी कार्य इस अर्थ में है कि यह अपने को फिर से पाने का, अपने को फिर से खोजने का मार्ग है। आचार्य त्रिपाठी जी ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में एक बहुत ही मार्मिक चीजों का संकेत किया उन्होंने कि दर्शन और कविता ये किस तरह किसी श्रेष्ठ विचारक में इसकी एक, कहिए, युति स्थापित होती है। एक 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 ही व्यक्तित्व में एक कविता और दर्शन की कैसे जुगलबंदी स्थापित होती है, ये बड़ी विलक्षण बात है। बहुत सारे ऐसे मिथिला के भी दार्शनिक रहे हैं और जो रसारणों जैसे ग्रंथ भी लिखे हैं, और उस ग्रंथ के लिखे जाने के प्रयोजन के विषय में उन्होंने स्पष्ट किया है कि तर्काभ्यासेन परिश्रांतो स्वांत विश्रांत हेतवे, कि कठिन तर्कों के साथ उलझते हुई उनकी जो दिनचर्या होती थी, उससे विश्रांति के लिए वो काव्य रचना में प्रवृत्त होते थे। लेकिन त्रिपाठी जी इससे भी एक बृहत्तर बात और बहुत ही मार्मिक बात का संकेत कर रहे हैं। वह यह, मुझे लगता है कि मैं अपनी समझ की सीमा में यदि उसे कहूं तो मुझे यह कहना चाहिए कि मानवीय सर्जना के जितने भी रूप कलाप और जितने भी आयाम हैं, वे सारे आयाम स्वतंत्र अर्थलोकों की सृष्टि करते हुए मानो अपने को पाने का ही व्यापार है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि मनुष्य के समस्त सृजन कर्म, जिसमें दर्शन, धर्म, विज्ञान, साहित्य, नृत्य, कला, काव्य, जो कुछ भी आप रखें इन आयामों में, वो सब अंततः आत्मोन्मुखी ज्ञान साधनाएं। और इस आत्मोन्मुख ज्ञान साधना का जो मर्म है वो अपने को पाना है, अपने को खोजना है।
अब इसका रहस्य क्या है कि मनुष्य के सभ्यता का इतिहास, जो मनुष्य के सर्जना की अभिव्यक्तियों की एक व्यवस्था मात्र है, तो ये अपने को पाने का, अपने को खोजने का ये जो आत्मोन्मुखी व्यापार है, सारी की सारी ज्ञानात्मक उपलब्धियां और मूल्य पर्यवेक्षणाएं, जिसमें मनुष्य अपने सभ्यता के इतिहास में पता नहीं कितने करदम कलुषों के साथ भी गुजरते हुए लगातार ज्ञानात्मक उपलब्धि और मूल्य पर्यवेक्षणाओं के साथ जो आगे बढ़ रहा है, तो इस आत्मोन्मुख व्यापार के अंतहीन होने का असज स्रोत कहाँ है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। इसको खोजा जाना चाहिए कि अंतहीन आत्मोन्मुख व्यापार जो मनुष्य के सृजनात्मक कर्म की अभिव्यक्तियां हैं, उसका असज स्रोत कहाँ है। दर्शन भी मनुष्य का एक ज्ञानोन्मुखी आत्मोन्मुख व्यापार ही है, और उसमें भी वह अपने पाने को प्रयास करता है, अपने को ही खोजता है। और दर्शन की अलग अलग विधाएं, दर्शन के अलग अलग संप्रदाय, दर्शन की अलग अलग तत्व दृष्टि, अपने को खोजने के सर अलग अलग मार्ग है। तो उस मार्ग पर चलने वाला, उस मार्ग में जो प्रवृत्त व्यक्ति है, अगर उसके माध्यम से सृजना के अन्य आयामों में भी वह हस्तक्षेप करता है और वह दखल देता है, तो उसकी तत्व दृष्टि की छाया या उसकी तत्व दृष्टि का निवेश उसके अन्य प्रकार के सृजनात्मक कर्मों में दिखाई पड़ना स्वाभाविक ही है। यह बात अलग है कि आज की जो साहित्यिक सर्जना है, पता नहीं अब उसमें इस प्रकार का गांधीर्य और इस प्रकार की तत्व दृष्टि का जो ऊह्य है, वो बचा हुआ है या गायब हो गया है। मैं आधुनिक साहित्य से परिचित नहीं हूं, लेकिन जब तक साहित्य में या साहित्य के आत्मोन्मुखी व्यापार में जब तक उस तत्व दृष्टि का निवेश नहीं होगा, तब तक वह मनुष्य के चेतना के उन्नयन का कभी साहित्य नहीं हो सकता है। आपकी प्रस्ताविकी पर जो धर्मकीर्ति के काव्य के संदर्भ में थे सर, मुझे इतना ही कहना था। धर्मकीर्ति का महत्व क्या है, आपने बहुत ही अच्छा संकेत किया कि नागार्जुन का अभ्युदय पहली शताब्दी में होता है, और पहली शताब्दी से लेकर उदयनाचार्य और उदयनाचार्य के पश्चात रत्नकीर्ति, ये लगभग 1000 वर्षों का यह काल है। और 1000 वर्षों के काल में बौद्ध परंपरा और विशेष रूप से गौतमी न्याय परंपरा के बीच जो संवादशीलता बनी रही, इसे संवादशीलता से भी आगे यदि कोई शब्द देना हो तो हम कह सकते हैं कि संवादी रूप में वैचारिक साझेदारी जो बनी रही, और उस साझेदारी से भारतीय ज्ञान परंपरा को जो त्वरा मिली, जो उसे उत्कर्ष प्राप्त हुआ, यह 1000 वर्ष भारतीय ज्ञान परंपरा का हृदय काल है, हृदय प्रदेश है, या स्वर्णिम काल भी इसको कह सकते हैं। और उस 1000 वर्ष के बाद जब भारत से बौद्धों का पूर्व पक्ष किन्हीं ऐतिहासिक कारणों से अनुपलब्ध हुआ,
तो मगध की मौलिकता को कैसे सांप सूंघ गया, यह भी एक ऐतिहासिक रूप से उलझा हुआ ही सर प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न पर हम अपने वक्तव्य के अंत में कुछ टिप्पणियां करें, उससे पहले हम धर्मकीर्ति के महत्व की ओर सर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय परंपरा में कोई भी ग्रंथ एक ऐसे परिवेश में रहकर नहीं लिखा गया है जहां ग्रंथकर्ता अकेले हो। वह पूरी परंपरा के साथ संवाद करते हुए ही भारतीय परंपरा में कोई ग्रंथ लिखा जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा में लिखे गए सभी ग्रंथ जिससे वह संवाद करता हो, यदि उसका नामोल्लेख नहीं भी करता हो, तो उसकी वैचारिक संरचना में ही संवादशीलता रहती है। उस ग्रंथ की बनावट ही ऐसी होती है। तो हमें यह समझना चाहिए कि धर्मकीर्ति ने जब यह पीड़ा व्यक्त की कि वहति न पुरः कश्चित पश्चान कोपि न यातु माम न च नव पदक्षुणो मार्गः कथन नन्वमेक का, और प्रमाण वार्तिक लिखते हुए जब कहा कि प्राकृत शक्ति प्रतिबल प्रज्ञो जनः केवलम नान्यर्थैव सुभाषिते विद्वेष्ट पिस्यामलय, ये किसी रचनाकार की मनोवृत्ति का कि किन परिस्थितियों में वह रचना में प्रवृत्त हुआ है, इसके गहरे संकेत मिलते हैं। धर्मकीर्ति को यह स्मरण है कि महात्मा बुद्ध पर जब मार ने एक बार आक्रमण किया और मार ने कहा कि अब आप अपना देह त्याग करके महापरिनिर्वाण को प्राप्त करें, आपकी आयु पूरी हो गई है। तो बुद्ध ने कहा कि मैं कुछ दिन और जीवित रहना चाहता हूं। तो मार ने पूछा कि क्यों जीवित रहना चाहते हैं? तो बुद्ध ने कहा कि मैं अपने अनुयायियों को अपने प्रतिपक्षियों के उत्तर देने के लिए जब तक उन्हें हेतु विद्या से संस्कारित न कर लूं, तब तक मैं जीवित रहना चाहता हूं। बुद्ध की इस गाथा में स्पष्ट रूप से संकेतित होता है कि किसी हेतु विद्या, किसी तर्क शास्त्र, किसी न्याय शास्त्र के विकास की चिंता उन्हें थी, ताकि उनके चिंतन को, उनके तत्व चिंतन को, उनके उपदेशों को एक प्रमाण शास्त्रीय, एक तर्क शास्त्रीय आधार भी प्रदान किया जा सके। मैं समझता हूं कि बुद्ध की यह इच्छा अपनी संपूर्णता में धर्मकीर्ति के द्वारा ही पूरी हुई है। धर्मकीर्ति से पहले धर्मकीर्ति के गुरु ने प्रमाण समुच्चय ग्रंथ की रचना किया, लेकिन उस प्रमाण समुच्चय के ग्रंथ की रचना में एक संपूर्ण प्रमाण शास्त्र को विकसित करने के उसमें सूत्र तो निहित है, लेकिन उसका पल्लवित और पुष्पित रूप हमें धर्मकीर्ति के प्रमाण वार्तिक में ही मिलता है। प्रमाण वार्तिक की रचना करते हुए धर्मकीर्ति के सामने कितने परिप्रेक्ष्य हैं जिन्हें वो ध्यान में रखकर इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य को समझने से धर्मकीर्ति की व्यापकता और धर्मकीर्ति की महानता का थोड़ा सा अंदाजा लगता है। सर धर्मकीर्ति को ज्ञात है कि उन्हीं की स्वयुत्थ परंपरा में नागार्जुन के द्वारा प्रमाण शास्त्र के यावत संभव विकल्पों का मार्ग
वैदल्य सूत्र और विग्रह व्यावर्तनी नामक ग्रंथ में अवरुद्ध कर दिया गया है। एक तरह से प्रमाण विध्वंसन प्रस्तुत किया गया है कि आप प्रमाण शास्त्र पर किसी भी दृष्टि से विचार ही नहीं कर सकते हैं। ये कितना बड़ा विस्थापक पूर्व पक्ष है भारतीय प्रमाण शास्त्र के लिए नागार्जुन। भारतीय प्रमाण शास्त्र की जितनी धाराएं हैं, इन सब लोगों ने नागार्जुन के इस पूर्व पक्ष की अनदेखी की है। तो एक तो परिप्रेक्ष्य धर्मकीर्ति के सामने है कि उनकी स्वयुत्थ परंपरा में ही प्रमाण के सारे रास्ते, प्रमाण शास्त्र पर विचार करने के सारे रास्ते बंद कर दिए जा चुके हैं। दूसरी तरफ धर्मकीर्ति के समक्ष प्राकृत विषयों में आसक्ति रखने वाले, प्राकृत शक्ति प्रतिबल प्रज्ञों, प्राकृत विषयों में मतलब देहेंद्रिय बुद्धि से दुनिया को देखे जाने वाले, जो बुद्धि है देहेंद्रिय बुद्धि से जो दुनिया को देखती है, उस देहेंद्रिय बुद्धि से दुनिया को देखने, समझने और परखने की तत्व दृष्टि को का समर्थन करने वाला गौतमीय प्रमाण शास्त्र 6ठी शताब्दी तक अपने पूर्ण विकसित रूप को प्राप्त लगभग कर चुका है। एक सुविचारित गौतमी न्याय की परंपरा उनके पास है, और ऐसी परंपरा जिसकी गर्भोक्ति है यद बुद्ध्या यदुत्पन्नम तन न्याय मतम। मतलब यदि बुद्धि के सोचने का कोई तरीका है तो उससे जो कुछ भी सोचा जाएगा वो न्याय मत ही होगा। ये गर्भोक्ति है, यद बुद्ध्या यदुत्पन्नम तन न्याय मतम। ऐसी प्रमाण शास्त्र की एक सुविचारित परंपरा उनके सामने स्थापित है। और तीसरा जो परिप्रेक्ष्य है धर्मकीर्ति के सामने वह यह है कि प्रमाण शास्त्र की रचना करने के लिए बाह्यार्थवादी होना, ज्ञान का कोई ज्ञान का आलंबन बाह्यर्थ में देखा जाना, तभी प्रमाण और प्रमेय का विभाग हो सकता है। यह एक स्वाभाविक अपेक्षा किसी प्रमाण शास्त्र की होती है कि ज्ञान का कोई बाह्यार्थ विषय हो, तभी प्रमाण और प्रमेय का विभाग हो सकता है। और धर्मकीर्ति के समक्ष जो परिप्रेक्ष्य है वह यह कि निर्बाह्यार्थवादी या अवस्तुवादी, जिसमें क्षणभंगवाद और अनात्मवाद दोनों सम्मिलित हैं, और इन इन मतलब अवस्तुवाद, क्षणभंगवाद और अनात्मवाद, इन तीनों को मिला के अगर एक शब्द का हम प्रयोग करना चाहें तो उसे हम नैरात्मवाद कह सकते हैं। अनात्मवाद नहीं, नैरात्मवाद। तो इस नैरात्मवाद को ध्यान में रखकर गौतमी न्याय के द्वारा प्रस्तुत विचारों का खंडन करते हुए और धर्मकीर्ति और नागार्जुन के द्वारा प्रमाण शास्त्र पर विचार करने के सारे रास्ते जो बंद कर दिए गए थे, उनका अपना ही स्वयुत्थ पूर्व पक्ष है। इसको ध्यान में रखते हुए धर्मकीर्ति सर प्रमाण वार्ती की रचना करने के लिए प्रवृत्त होते हैं और एक संपूर्ण नैरात्मवादी प्रमाण शास्त्र और उसके अनुसयी के रूप में नैरात्मवादी तर्क शास्त्र की प्रस्तावना धर्मकीर्ति प्रमाण वार्तिक नामक ग्रंथ में करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य को जब हम ध्यान में रखते हैं तब हमें धर्मकीर्ति की महानता का बोध होता है। इन सारे परिप्रेक्ष्यों के साथ
प्रमाणवार्तिक की रचना करते हुए धर्मकीर्ति के सामने जो चुनौतियां हैं और धर्मकीर्ति के सर जो मौलिक अवदान है, यदि उस पर बहुत संक्षेप में कुछ बिंदुओं को हम संकेतित करना चाहें, तो सर हम यह कहना चाहेंगे कि बौद्धों ने शब्द प्रमाण का खंडन किया है। बौद्धों ने शब्द शब्द के प्रामाण्य को अस्वीकार किया है। सर आप वीडियो बंद मत कीजिए, आप सामने दिखते रहिए सर, मुझे बोलने में बल मिलता है। जी। सर बौद्धों ने शब्द के प्रामाण्य का भूरिशः खंडन किया है। ऐसा माना जाता है कि शब्द प्रमाण का विरोध करने वाला सबसे प्रमुख दार्शनिक भारत में चार्वाक है। यह एक बहुत ही पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है। शब्द प्रमाण का धुर विरोधी जो परंपरा है वो बौद्ध परंपरा है, और उसका कारण यह कि किसी भी शब्द के प्रमाण होने की न्यूनतम अपेक्षा होती है कि शब्द और अर्थ में कोई संबंध हो। यदि शब्द और अर्थ में कोई संबंध न हो तो शब्द को कभी प्रमाण होने की पदवी नहीं प्रदान की जा सकती है। ये न्यूनतम अपेक्षा है उसकी। और बौद्ध कहते हैं कि शब्द और अर्थ में कोई संबंध ही नहीं हो सकता है, इसलिए शब्द प्रमाण नहीं हो सकता। कदाचित चार्वाक के अनुयायी व्यवहार में तो शब्द को प्रमाण मानते ही हैं, कम से कम शब्द और अर्थ में कोई संबंध होता है ये तो वो मानेंगे। लेकिन बौद्ध ही एकमात्र परंपरा है जो शब्द और अर्थ में किसी प्रकार के संबंध की संभावना को ही वह सिरे से खारिज करता है। प्रमाणम तत्र शब्दस्य नार्थ तत्व निबंधनम। शब्द और अर्थ में कोई तत्व निबंधन ही नहीं है, इसलिए शब्द कदापि प्रमाण नहीं हो सकता। तो प्रमाण नहीं हो सकता तो बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन और बौद्ध प्रमाण मीमांसा उसके अनुरूप विकसित हो, इसके लिए प्रमाण शास्त्र के का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने प्रमाण शास्त्र में उन आधारों को निर्मित करे जिससे बौद्धागम की प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके। सर आप ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात पर कि प्रमाण शास्त्र रचने का मतलब केवल प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, व्याप्ति हेतु का परिगणन करना और विचार करना ही पर्याप्त नहीं है। किसी भी प्रमाण मीमांसा के लिए बहुत आधारभूत जो जरूरत होती है वह अपनी प्रमाण मीमांसा में उस परंपरा के आगम को भी प्रमाण शास्त्रीय आधार प्रदान कर सके। क्योंकि अंतिम प्रामाण्य की दृष्टि से तो हमको आगम में ही मूलित होना पड़ेगा। हमें बुद्ध के उपदेशों का सर्वतोभावेन प्रामाण्य सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम शब्द प्रमाण के विरोधी हैं तो हम वेदों अपौरुषेय अथवा पौरुषेय वेदों के स्वतः अपरतः प्रामाण्य को स्वीकार नहीं कर सकते। तो कितनी बड़ी मतलब ये रचनात्मकता है धर्म कीर्ति की कि जो कहा जयंत भट्ट ने कि वो सुनिपुण बुद्धि का व्यक्ति है। वो एक नैरात्मवादी दृष्टि से संपूर्ण प्रमाण शास्त्र की रूपरेखा वो बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्रमाण शास्त्र में सर्वप्रथम बौद्धागम की मतलब वेद अपौरुषेयता के समानांतर उन्होंने सर्वप्रथम बौद्धागम की प्रामाणिकता के लिए प्रमाण शास्त्रीय आधार निर्मित किया। और यही कारण है कि प्रमाण वार्तिक का जो पहला परिच्छेद है वो जिसे प्रामाण्यवाद कहते हैं,
उसमें बुद्ध की सर्वज्ञता का अष्टविध तर्कों के द्वारा इतने विस्तार से प्रतिपादन किया, जिसकी व्याख्या काशीनाथ जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से की है अपने अनुवाद में भी। तो वो एक अपनी प्रमाण मीमांसा में केवल प्रत्यक्षादि ज्ञान के साधनों या प्रमाणों पर चर्चा करते हैं, बल्कि वो एक बौद्धागम के प्रामाण्य को सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले आधार निर्मित करते हैं। इस आधार को निर्मित करने के पश्चात धर्मकीर्ति के समक्ष एक दूसरी समस्या आती है, और वह यह कि हम शब्द प्रमाण के शब्द के प्रामाण्य के घोर विरोधी हैं। तब फिर बौद्धागम में बुद्ध वचनों को प्रमाण की दृष्टि से किस कोटि में रखा जाए? तब तो बुद्ध वचनों को भी हमें प्रमाण की कोटि से बहिष्कृत करना पड़ेगा। सर, ये कितनी बड़ी चुनौती थी कि स्वयं बुद्ध के वचनों को शब्द प्रमाण नहीं मानने का जो आग्रह है, और इस आग्रह को यदि प्रमाण शास्त्रीय दृष्टि से पूरा किया जाए तो स्वयं बुद्ध के वचनों को ही शब्द प्रमाण की कोटि से बहिर्भूत करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या धर्मकीर्ति के सामने थी। और दिगनाग का आश्रय लेते हुए भाई काशीनाथ जी ने जो संकेत किया कि स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का विभाजन पहली बार दिगनाग ने किया, माना कि दिगनाग के द्वारा प्रमाण शास्त्रीय सौकर्य को ध्यान में रखते हुए यह विभाजन किया गया, और यह विभाजन को बाद में सर्व स्वीकार्यता प्राप्त हुई। लेकिन धर्मकीर्ति के अध्ययन से यह विदित होता है कि इस विभाजन के कुछ गहरे निहितार्थ थे। केवल प्रमाण सौकर्य की दृष्टि से ही इस विभाजन को भारतीय परंपरा ने जिस तरह से सर्व स्वीकार्यता प्रदान किया उतना ही नहीं है। इसमें कुछ गहरे संकेत है, इसमें कुछ गहरा मर्म छिपा हुआ है इस विभाजन में। और वह मर्म यह कि स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का विभाग करके धर्मकीर्ति ने बुद्ध वचनों को परार्थानुमानोत्पादक वाक्य के रूप में स्थापित कर देता है। ये ध्यान देने की बात है कि परार्थानुमान का विभाजन इसलिए किया गया कि बुद्ध वचनों को शब्द प्रमाण की कोटि से बहिष्कृत कर परार्थानुमानोत्पादक वाक्य या कथन के रूप में उनको डेजिग्नेट किया जा सके। और ये कितनी विलक्षण बात भारतीय परंपरा में है। जो शब्द प्रामाण्यवादी हैं या आगम प्रामाण्यवादी हैं, उनके लिए कितनी विलक्षण बात है कि बुद्ध के वचन शब्द प्रमाण नहीं है, बल्कि बुद्ध के वचन परार्थानुमानोत्पादक वचन है। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय, निगमन, उदाहरण, ये सब जो न्याय वाक्य होते हैं, ये न्याय वाक्यों को परार्थानुमानोत्पादक वाक्य कहा जाता है। इसलिए धर्मकीर्ति कहते हैं कि आगमम तो न आज्ञा मात्र के अपितु परार्थानुमान रूप के। मतलब बुद्ध के जो वचन है वो परार्थानुमान रूप हैं। उनको सुनने से या उनको पढ़ने से हमारी चेतना में, हमारे चित्त में परार्थानुमान होता है, इसलिए वो शब्द प्रमाण नहीं है। और उस आगम का ग्रह भी परार्थानुमान रूप से हो जाता है, क्योंकि बुद्ध के वचन, बुद्ध कोई आज्ञात्मक या आदेशात्मक वचन बोलते ही नहीं है। बुद्ध सदैव हेतु वचन बोलते हैं सब।
यत् सर्वम उदय धर्मकम तत् सर्वम निरोध धर्मकम। सारे बुद्ध वचन जो हैं उनकी विशेषता है कि उनका सांगायन हेतु वचन के रूप में किया गया है, और उस हेतु वचन का ग्रहण प्रार्थानुमान के रूप में होता है। इतने सूक्ष्म दृष्टि के साथ नैरात्मवादी प्रमाण शास्त्र की रचना करने में धर्मकीर्ति सर प्रवृत्त हुए, और इस तरह से पूरे प्रमाण शास्त्र के मूल में बौद्धागम के प्रामाण्य को स्थिर करने के पश्चात जो दूसरा बड़ा योगदान और बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण पुनर्रचना धर्मकीर्ति के द्वारा की गई, वह यह कि स्थैर्यवादी दृष्टि, जिसमें मीमांसक नैयायिक सब चले आते हैं, स्थैर्यवादी दृष्टि में ज्ञान और भाषा, ज्ञान और भाषा में एक तरतम भाव होता है। भाषा में जो कुछ भी गृहीत होता है वह उसे हम सत्य मानते हैं। अभिधेयत्वम, ज्ञेयत्वम, यथार्थत्वम या पदार्थत्वम। मतलब भाषा जो है वह सत्य को संपूर्ण रूप से आहरित करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। स्थैर्यवादी जो तत्व दृष्टियां हैं और उसके अनुरूप जो प्रमाण शास्त्र के निर्माण हुए हैं, उनमें ये बात दिखाई पड़ती है। अब यह बात क्षणिकवाद की दृष्टि से संभव नहीं थी। अब क्षणिकवाद की दृष्टि से संभव नहीं थी तो हमारे भाषा व्यवहार में जो दुनिया प्रस्तुत होती है, हम उसकी ज्ञान मीमांसा कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? और भाषा व्यवहार में होने वाली दुनिया को यदि हम प्रस्तुत करते हैं उसकी ज्ञान मीमांसा, तो वह क्षणिकवाद के साथ न्याय नहीं कर सकती। यहां धर्मकीर्ति की कैसी मतलब विलक्षण प्रतिभा दिखाई पड़ती है कि वह इस बात को स्थापित करते हैं कि भाषा ज्ञानाकार की योनि नहीं है। जितने भी स्थैर्यवादी तत्व दृष्टियां हैं और उसके अनुरूप जो प्रमाण मीमांसाएं हैं, वह भाषा को ज्ञानाकार की योनि मानते हैं। पहली बार धर्मकीर्ति, जैसा कि सर आपने संकेत किया, अभिलाप संसर्ग योग्य प्रतिभास प्रतीति कल्पना को परिभाषित करते हुए इसी में यह निहित है कि भाषा विकल्प योनि है, ज्ञानाकार की योनि नहीं है। भाषा विकल्प योनि है। मतलब भाषा के माध्यम से जो प्रस्तुत संसार है वह विकल्पों का संसार है। नाम जात्यादि जो विकल्प हैं, और इस विकल्पों में तो केवल हम लोग नाम, जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया, ये जो यादृच्छिक शब्द होते हैं, व्याकरण में जो 8 कारक हैं, ये भी विकल्प में है। ये भी विकल्प है। इन्हीं 8 कारकों के में हम दुनिया को संयोजित करते हैं। इन 5 विकल्पों में के माध्यम से ही भाषा में दुनिया हमारे अंदर प्रस्तुत होती है, हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। इस विकल्प योजना में 5 के अतिरिक्त देश और काल को भी रखा जाना चाहिए, जो कदाचित बौद्ध परंपरा में नहीं रखा गया, क्योंकि क्षणिकवाद की दृष्टि से देश और काल को भी उस तरह से नहीं स्वीकार किया जा सकता जिस तरीके से वस्तुवादी परंपराएं देश और काल की वस्तुगत सत्ता को स्वीकार करती है। देश और काल भी विकल्प योजना में के ही अंगभूत हो सकते हैं, यद्यपि उनकी परिगणना नहीं की गई है, लेकिन इसको भी किया जाना चाहिए। नाम, द्रव्य, जाति, गुण, क्रिया, ये कल्पना जो पंचविध कल्पनाओं के अतिरिक्त देश और काल को भी किया जाना चाहिए।
आभास की गणना करते हुए इस बात का ध्यान सर अभिनव गुप्त ने रखा है। तो भाषा ज्ञानाकार की योनि नहीं है, भाषा विकल्प योनि है। भाषा के माध्यम से विकल्पों की दुनिया प्रस्तुत होती है, और जब विकल्पों की दुनिया भाषा के माध्यम से प्रस्तुत होती है सर ना, तो आप काव्य, कला और साहित्य के की सृजनात्मकता का दार्शनिक आधार हमें यही प्राप्त होता। कबीर मनीषिर परिभु स्वयंभू। अगर भाषा विकल्प योनि नहीं होगी तो आप कवि को ऐसी ऐसी अर्हता नहीं प्रदान कर सकते, उसकी उसकी सर्जना को आप स्वतंत्र नहीं बता सकते हैं। उसके स्वातंत्र की पराकाष्ठा जो हमें उस कवि की प्रतिभा में दिखाई पड़ती है, उसका दार्शनिक आधार और ज्ञान मीमांसी आधार तो तभी हमें प्राप्त हो सकता है जब हम भाषा को विकल्प योनि माने। तब मानवीय सर्जना के समस्त आयामों में सर्जक की प्रतिभा का विस्फार दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि से भी हमें भाषा विकल्प योनि है, ज्ञानाकार की योनि नहीं है। धर्मकीर्ति के इस योगदान को देखना चाहिए। और इसी भाषा के इसी विकल्प योनि होने के कारण पूरा का पूरा जो अपोहवाद का सिद्धांत भारतीय मतलब भाषा चिंतन की परंपरा में जितने महिमा के साथ स्थापित हुआ, उसका मूल सर यहां है कि भाषा विकल्प योनि है। तो इस तरह से धर्मकीर्ति को बहुत हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो धर्मकीर्ति वास्तव में बहुत ही मतलब सुनिपुण बुद्धि से, बहुत ही सुविचारित रूप में एक संपूर्ण नैरात्मवादी प्रमाण शास्त्र और उसके अनुशय में विकसित होता हुआ वो तर्कशास्त्र भी विकसित कर रहा है। धर्मकीर्ति की सर ऐसी कैसी प्रतिभा रही होगी, ये किसी बौद्ध ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता, लेकिन स्वामी योगेंद्रानंद जी के साथ हम और काशीनाथ जी पढ़ते हुए उन्होंने इस बात को बताया था कि धर्मकीर्ति जो लक्षणकार धर्मकीर्ति कहते हैं ना, जयंत भट्ट कह रहे हैं कि सुनिपुण बुद्धि लक्षणकार है। तब लक्षण करने की कैसी प्रतिभा धर्मकीर्ति में रही कि अनुमान का लक्षण है अनुमेये अथ तत्तुल्य सद्भावो नास्तिता असति। अनुमेये अथ तत्तुल्य सद्भावो नास्तिता असति, अर्थात अनुमेय में होना चाहिए, मतलब पक्ष में होना चाहिए, तत्तुल्य सपक्ष में भी होना चाहिए, नास्तिता असति विपक्ष में कदापि नहीं होना चाहिए। अनुमेय अथ तत्तुल्य सद्भावो नास्तिता असति। अब ये लक्षण कैसे बना? बौद्ध परंपरा के ग्रंथों में इसका स्पष्टीकरण कहीं भी प्राप्त नहीं होता है कि इस लक्षण को बनाने की जो बौद्ध प्रविधि थी वो क्या थी। बलराम जी यदि सुन रहे होंगे तो उन्हें आश्चर्य होगा कि क्या अपनी परंपरा में या न्याय परंपरा में लक्षण बनाने की ऐसी कोई प्रविधि रही क्या। इसमें 3 पद है सर, अनुमेय अथ तत्तुल्य सद्भावो नास्तिता असति। इस लक्षण को बनाने में एक पद पर्युदास और द्विपद पर्युदास विधि का प्रयोग किया गया कि 3 पदों में से हम एक एक पद को हटाते जाएं तो हमारे सामने 3 स्थितियां होंगी। फिर इन 3 पदों में
पदों में से द्विपद पर्युदास करते हुए यदि हम हटाते जाएं तो 3 स्थितियां होंगी। इस प्रकार कुल 6 स्थितियां बनेंगी इन 3 पदों से, एक पद पर्युदास विधि से और द्विपद पर्युदास विधि से। ये 6 स्थितियों का निराकरण करके कि वो दुष्ट स्थितियां हैं, 7वें स्थिति का परिग्रहण अनुमेय अथ तत्तुल्य सद्भावो नास्तिता असति के रूप में किया गया है, और इसीलिए इसको सिद्धांत लक्षण की पदवी दी गई। कैसी विलक्षण प्रतिभा धर्मकीर्ति की रही होगी कि लक्षण बनाने में इतना संतुलित लक्षण कैसे बनाया जाए, और उसके लिए एक पद पर्युदास और द्विपद पर्युदास विधि का उन्होंने प्रयोग किया है। तो इस तरह से सर धर्मकीर्ति का जो भारतीय ज्ञान परंपरा में जो उदय है, उसका जो अभ्युदय है, उसका जो आविर्भाव है, उसे केवल नैरात्मवादी तत्व दृष्टि के अनुरूप एक सम्यक और सुविचारित सुगठित प्रमाण मीमांसा निर्मित करने के संकल्प में ही धर्मकीर्ति को सीमित नहीं कर दिया जाना चाहिए। धर्मकीर्ति इस अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए सुखता अभ्यास विवर्धित व्यसन मिथ्यत्रान बुद्धस प्रियम, कहते हैं कि मैं इस शास्त्र का बहुत दीर्घ काल तक मैंने अभ्यास किया है, और इसलिए मैं इस कार्य में प्रवृत्त हुआ हूं। इससे किसी का परोपकार होगा, तेना यम परोपकार मिति नश्चिंता चेतस्वरी। ये पर के उपकार के लिए इस दृष्टि से यहां तेनायम परोपकार मिति शब्द को नहीं समझा जाना चाहिए। तेनायम शब्द से यहां बहुत नैयायिकों को संकेतित किया गया है, और ये धर्मकीर्ति की अपने गुरु के प्रति सर विनम्रता है, क्योंकि नैयायिकों पर अनुकंपा तो दिग्नाग पहले ही कर चुके हैं। कुतर्क संभ्रांत जनानुकंपया प्रमाण सिद्धिर विधिवत विधीयते। तो धर्मकीर्ति की विनम्रता देखिए अपने गुरु के प्रति कि हमारे गुरु ने तो इन पर अनुकंपा कर ही दिया है, तो अब हम इनका परोपकार क्या कर सकते हैं। ये तो ठीक उसी प्रकार की बात है कि अथवा कृतवाग द्वारे वंशेस्मिन पूर्व सूरि भी मनो वज्र समुद्र सुत्यस्त्रे वास्ति में गति। ये धर्मकीर्ति की में विनम्रता है कि हम अब इनका क्या परोपकार करेंगे। तो मैंने तो इस शास्त्र का बहुत दीर्घ काल तक अभ्यास किया है, इसके लिए इसका पल्लवन, इसका उपबृहन, इसकी वो समृद्ध करना, ये मेरे स्वभाव में है। लेकिन धर्मकीर्ति की जो गवेषणाएं, धर्मकीर्ति की जो दार्शनिक स्थापनाएं हैं, उनको कभी कभी न्याय, बौद्ध, मीमांसा, वेदांत के संवाद की परंपरा, जो भारतीय ज्ञान परंपरा में जो संवाद की परंपरा है, उससे मुक्त करके भी वैश्वीय और सार्वभौमिक मानवीय जिज्ञासाओं के संदर्भ में भी धर्मकीर्ति के उपस्थापनाओं को, धर्मकीर्ति की बहुत ही मूलगामी दृष्टियों को समझा जाना चाहिए। धर्मकीर्ति की इन सारी संभावनाओं जिसका द्वार उन्होंने खोला था, उसका उत्तरोत्तर विकास प्रज्ञाकर गुप्त के द्वारा, शांतिरक्षित के द्वारा, कमलशील के द्वारा, रत्नकीर्ति के द्वारा, ज्ञानश्री मित्र के द्वारा उसका उत्तरोत्तर विकास हुआ। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उदयनाचार्य ने बौद्ध दर्शन का जो प्रत्युत्तर प्रदान किया आत्म तत्व विवेक में, न्याय कुसुमांजलि में, और तीसरा ग्रंथ काशीनाथ जी कौन है? आत्म तत्व विवेक, न्याय कुसुमांजलि और लक्षणावली। जी। ऐसा
नैयायिकों ने ऐसा मान लिया कि ये बौद्धों को दिया गया नैयायिकों के पक्ष से अंतिम प्रत्युत्तर है, इसीलिए उदयनाचार्य के क्षणभंगाधिकार प्रकरण को बौद्धाधिकार कहा जाता है। जब तक यह ग्रंथ रत्नकीर्ति का ग्रंथ उदयन निराकरणम प्रकाश में नहीं आया था, तब तक तो ये बात मानी जा सकती थी। लेकिन जब उदयन निराकरणम ग्रंथ रत्नकीर्ति का प्रकाश में आ गया, प्रकाशित भी हो गया, तो नागार्जुन से शुरू हुई वाद संवाद की परंपरा जो रत्नकीर्ति तक पहुंची है, तो इस परंपरा को तो आगे बढ़ाने का जो तब कहिए कि पहल करना है, वो ऐतिहासिक दृष्टि से नैयायिकों के पाले में गेंद है कि वो रत्नकीर्ति के उदयन निराकरणम का प्रत्युत्तर दें। तब ये संवाद पड़ा, फिर बौद्ध परंपरा के गेंद बौद्ध परंपरा के पाले में आएगी। अब ये परंपरा रत्नकीर्ति के बाद क्यों गुम हो गई, मतलब वाद संवाद के रूप में, जहां भाष्य वार्तिक तात्पर्य टीका जैसे ग्रंथ संकल्प पूर्वक एक दूसरे से संवाद करते हुए अपने पक्ष की स्थापना करने के संकल्प के साथ लिखे जा रहे थे, वो परंपरा 12वीं शताब्दी के बाद अचानक भारतीय ज्ञान परंपरा में कैसे विलुप्त हो गई, यह बड़ा एक ऐतिहासिक रहस्य है। इस पर बहुत प्रकार के विभिन्न मतांतर हैं। यह इस ऐतिहासिक दुर्दशा का कारण जो भी रहा हो, लेकिन यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 12वीं शताब्दी के बाद भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास की वह त्वरा जो बौद्धों के माध्यम से मिल रही थी, वो समाप्त हो गई। और फिर भारतीय ज्ञान परंपरा कभी कभी लगता है ना कि वो फल्गु बन गई सर, उसको किसी गंगा में जाके मिलना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। एक संभावना सर बनती थी कि उसके बाद अभिनव गुप्त का जब भारतीय परंपरा में आगमन हुआ उस समय, तो केवल अभिनव गुप्त में यह सामर्थ्य था कि बौद्धों की अनुपस्थिति, बौद्धों के पूर्व पक्ष की अनुपस्थिति को और बृहत्तर रूप में वो भारतीय परंपरा के सामने उपस्थित करने का सामर्थ्य रखते हैं, बौद्धों से भी और बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में। और बौद्धों से उनकी सगोत्रीयता भी, मतलब अभिनव गुप्त की चिंतन परंपरा और बौद्धों की चिंतन परंपरा में एक सगोत्रीयता है, दोनों एक ही गोत्र के चिंतन है। ये कैसे दोनों एक ही गोत्र के चिंतन है, इस पर बहुत विस्तार से विचार करना मतलब जरूरी होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये दोनों सगोत्रीय परंपराएं हैं, तो हमें भारतीय परंपरा में बौद्ध परंपरा को कैरी ओवर करने वाले एक आचार्य के रूप में हमको धर्मकीर्ति को मतलब बौद्धों के बाद आचार्य अभिनव गुप्त की उपस्थिति दिखाई पड़ती है। लेकिन अभिनव गुप्त को भी भारतीय ज्ञान परंपरा उस तरह से नहीं लिया कि अभिनव गुप्त की उपस्थिति बौद्धों की अनुपस्थिति में भारतीय ज्ञान परंपरा को पुरोगामी बनाए रखने के लिए, उत्तरोत्तर समृद्ध करने के लिए जो एक पूर्व पक्ष की त्वरा जरूरी थी, भारतीय ज्ञान परंपरा में अन्य लोग अभिनव गुप्त को भी उस तरीके से नहीं लिए। और फिर आप देखिएगा कि 12वीं शताब्दी के पश्चात 18वीं 19वीं शताब्दी तक न्याय, वेदांत,
इत्यादि मीमांसा इत्यादि की, मीमांसा में तो नहीं लेकिन न्याय और वेदांत की परंपराओं में जो भारतीय ज्ञान परंपरा की संवादशीलता थी वो अपने अपने ही संप्रदायों के कुनबे में बंद होने लगी। और जैसे शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में घराने बनने लगते हैं, तो न्याय परंपरा और वेदांत की परंपरा में उनके छोटे छोटे घराने बनने लगे और एक दूसरे के पूर्व पक्ष में अपने को खड़ा करने लगे। लेकिन इस प्रकार के पूर्व पक्ष से किसी भी ज्ञान परंपरा का उत्कर्ष अपेक्षित रूप में नहीं होता है, बल्कि कहीं न कहीं उसमें आत्ममुग्धता भी आ जाती है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज भारतीय ज्ञान परंपरा आत्ममुग्धता का शिकार है। और सर, आपका इस प्रकार का जो आयोजन है ना, उसके पीछे उस आत्ममुग्धता को तोड़ने का ही प्रयोजन आपका है। मैं आपकी पीड़ा और आपकी चिंता को बहुत गहरे में समझता हूं। सर, आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया और इस सारस्वत विद्यापीठ गोकुल जल कल्याण समिति के द्वारा आयोजित इस परिचर्चा में हमारे गुरु भाई काशीनाथ जी को आपने बुलाया और मुझे कुछ कहने का मौका दिया। और इसको सुनने के लिए बलराम जी, सिद्धार्थ सिंह जी और अन्य लोग, प्रवीण पंड्या जी यहाँ उपस्थित रहे, जिनकी उपस्थिति से मुझे कुछ कहने का ताकत मिल रही थी। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त अपनी बात को सर यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही आश्वस्ति कर वक्तव्य रहे मेरे लिए दोनों, और मैं समझता हूँ कि हम सभी के लिए। एक तो काशीनाथ जी ने स्वामी योगेंद्रानंद जी और राहुल जी का नाम लिया, उससे बहुत सारे जो प्रश्न मेरे मन में हैं कि धर्मकीर्ति को फिर से कैसे पाया जाए हमारे समय के बीच में, उस पर कुछ हम बात आगे कर सके कि हम ही लोग अकेले नहीं हैं जो इस बात को अनुभव करते हैं कि धर्मकीर्ति जिस शिखर तक भारतीय दर्शन को पहुंचा गए, उनके बाद रत्नकीर्ति का नाम लिया जिन्होंने उदयन का प्रतिवाद किया, तो वहीं तक क्यों चर्चा छूट गई है और उसको फिर से उसके तार जोड़े जा सकते हैं। तो काशी के इतने बड़े मेधावी, महान पंडित, ज्ञानी और सन्यासी स्वामी योगेंद्रानंद जी, वो बौद्ध दर्शन का इतने अभिनिवेश के साथ अध्ययन करते हैं, और राहुल जी भी उनके पास जाते हैं जैसा आपने मुझे बताया, उनके आश्रम में अध्ययन करने। तो ये परंपरा विच्छिन्न पूरी तरह से नहीं हुई और इसकी संभावनाएं बनी हुई हैं। और धर्मकीर्ति हमारे लिए सदैव विचार के योग्य बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो सूत्र दिए हैं वो हम जिन समस्याओं से इस समय निपट रहे हैं या जूझ रहे हैं, भाषा और शब्द और अर्थ के अंतर संबंध की समस्या, जिससे कि पूरा उत्तर आधुनिक चिंतन भी उसका सामना करता है, तो धर्मकीर्ति उसका बहुत अच्छी तरह से संकेत करते हुए, विचार करते हुए उसके सूत्र हमको आगे ले जाने के लिए दे चुके थे कि नहीं शब्दा स्पृशन्ति अर्थान। जहाँ तक मेरी समझ है, यह भी वाक्य उनके, यह भी कारिका का पूर्वार्ध उनके प्रमाण वार्तिक में आता है। और विकल्प योनय शब्दा विकल्पा शब्द योनय, तो शब्द केवल विकल्पों को जन्म देते हैं और विकल्प शब्दों से फिर उत्पन्न होते रहते हैं। ये जो क्षणभंग वाक्य के आधार पर भाषा और अर्थबोध की समस्याओं को उन्होंने प्रस्तुत किया, और वो कितनी दूर तक हमें आज ले जाती हैं, यह विचारणीय बात है। और भी बहुत सारे सूत्र आज की इस चर्चा में विशेष रूप से हमारे मित्र और प्रबुद्ध विचारक अंबिका दत्त शर्मा जी ने जो सुचिंतित वक्तव्य प्रस्तुत किया, उससे हमारे सामने आए। और मैं समझता हूं कि कोई प्रश्न या टिप्पणी यदि संक्षेप में हो, मुझे नहीं लगता कि होगी। यह बहुत अच्छा भी हुआ कि बहुत रुचिशील चुने हुए लोग उपस्थित हुए, और यह चिंतनीय बात भी है। हमने तो लगभग 400-500 लोगों तक, ऐसे विद्वत जनों तक खबर इस कार्यक्रम की पहुंचाई थी।
विभिन्न समूहों के माध्यम से यह भी विचारणीय है कि जो गत्यवरोध आज हम देख रहे हैं हमारी चिंतन परंपराओं में, हमारी दर्शन परंपराओं में, उसको तोड़ने के लिए प्रयास हमारे कितनी दूर तक हमको ले जा सकते हैं, कितनी पहुंच, आउटरीच उनकी हो सकती है, यह विचारणीय है। लेकिन ये शुरुआत हुई और बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई, हमारे लिए बहुत ही आनंददायक शुरुआत हुई। हमारे दोनों ही वक्ताओं ने बहुत ही आगे तक इस चर्चा को ले जा करके हमारे सामने उस मुकाम पर छोड़ा है जहां पर कि हम निश्चित रूप से अपना गंतव्य और आगे देख सकते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो कोई कह सकते हैं, अन्यथा मैं धन्यवाद। मैं थोड़ा सा बस पूछना चाह रहा हूँ। आपको बहुत प्रणाम और बहुत बलराम जी, हाँ बोलिए। आप अपना वीडियो आपका कैसे दिखाई दे? हाँ, इसको मैं पिन करना होगा। शॉर्ट बस मैं 2 सेकंड में। हाँ हाँ, मैं आपको आप 1 मिनट, हाँ बोलिए बोलिए आप। हाँ, बहुत धन्य हुआ मैं 2 तीर्थकृत विद्वानों को सुन करके। और मैं केवल ये जहां तक मुझे ध्यान है, अनुमेयेथ तत्तुल्ये वाली जो बात कही आचार्य जी ने, तो ये तो संभवतः जो सपक्ष सत्व विपक्ष व्यावृत्ति व्यावृत्तत्व इत्यादि जो हैं, वे सद्धेतु के पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्तत्व, ये सद्धेतु के लक्षणों में से है ना। तो ये इसको उन्होंने अनुमान का भी लक्षण बना दिया। और ये काम कैसे किया इन्होंने? फिर दूसरी बात जो ये है कि बुद्ध वचनों को जिस तरह से उन्होंने परार्थानुमान के प्रयोजक के रूप में गतार्थ किया या उसकी अनन्यथा सिद्धि की, क्या इसी तरह से सभी वाक्य, जो भी भाषिक वाक्य हैं, उनको उनकी प्रामाणिकता क्या परार्थानुमान के उपोद्बलक के रूप में ही करते हैं? क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान है, शब्दार्थ को तो अपोहात्मक मानते हैं वे, लेकिन जो बौद्ध हैं वे, लेकिन वाक्यार्थ को फिर प्रतिभात्मक ही मानते हैं, जिस तरह से वैयाकरण मानते हैं। तो बुद्ध के इस तरह से क्या वे शब्दार्थ को और वाक्यार्थ को नितांत भिन्न मानते हैं? चूंकि 2 डबल स्टैंडर्ड हो गया उनका। अगर वे संघातवादियों की तरह वाक्य को शब्दों से मिल करके बना ही मानते हैं, तो शब्दार्थों को भी, मतलब वाक्यार्थ को भी शब्दार्थ से मिल करके बना मानना चाहिए, या कम से कम दोनों की प्रक्रिया को एक मानना चाहिए। लेकिन वे अपोहात्मक न मान करके प्रतिभात्मक ही मानते हैं। इस कारण क्या उसकी गतार्थता को वो कर पाते हैं क्या? शर्मा जी, तो अच्छा प्रश्न है। हाँ, बलराम जी, बुद्ध के वचनों को परार्थानुमानोत्पादक कहना और फिर उसका प्रमाण मीमांसीय विस्तार इस रूप में किया जाना कि जो कुछ भी भाषा में जिस ज्ञान को अभिव्यक्त किया जा सकता है, अभिलाप योग्य जो ज्ञान है, वो फिर उनकी प्रमाण मीमांसी योजना में अनुमान के अंतर्गत ही आ जाते हैं। उसमें अनुमान के लिए जो हेतु, लिंग इत्यादि जो होते हैं, वो उसमें उद्भिन्न नहीं होते हैं, बल्कि अनुद्भिन्न रूप में रहते हैं। तो ये तो अंततः वो अपनी प्रमाण मीमांसीय विस्तार में बौद्ध वचनों को परार्थानुमानोत्पादक वाक्य कहकर संपूर्ण भाषाई जो ज्ञान है उसको वो एक तरह से अनुमान में ही प्रतिहित कर देते हैं या उसको रिड्यूस कर देते हैं। ये बात तो स्पष्ट है। जो दूसरा प्रश्न है आपका वाक्यार्थ के संबंध में, मेरी जानकारी की सीमा में केवल दिग्नाग का, चूंकि प्रमाण समुच्चय अभी पूरे तौर से प्राप्त नहीं है, लेकिन दिग्नाग के जो फ्रैगमेंट्स प्राप्त होते हैं उसमें केवल एक कारिका ऐसी प्राप्त हुई है जिसमें वो अपोद्धार पदार्थ की बात करते हुए प्रतिभा को ही वाक्यार्थ को मानते हैं। ये कारिका प्राप्त हुई है। और आज मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए यह एक चुनौती भरा प्रश्न है
कि दिग्नाग का प्रमाण समुच्चय यदि पूरे तौर से प्राप्त नहीं है तो बौद्धों के वाक्यार्थ विचार पर क्या उनकी दृष्टि रही होगी, ये दुनिया को अभी ज्ञात नहीं है। ये अनुत्तरित प्रश्न है अभी। यानी वो प्रतिभा वैयाकरणों वाली ही प्रतिभा है अब या एक ही कारिका प्राप्त है उसमें। पूर्वापर हाँ, वो उस कारिका के आधार पर ये सुनिश्चित रूप से कैसे कहा जाए कि वो भर्तृहरि के प्रतिभा है या कोई दूसरी प्रतिभा है। अच्छा, तत्व संग्रह में जहां अपोद्धार के 12 प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा की गई, ये आपके लिए सूचना परक भी हो सकता है कि स्वयं भर्तृहरि की परंपरा में 12 प्रकार के अपोद्धारों की सूचना हमें नहीं मिलती, उनके 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 वृत्ति ग्रंथों में भी नहीं मिलती है। केवल तत्व संग्रहकार ने ही भर्तृहरि के को संदर्भित करते हुए 12 प्रकार के अपोद्धार से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा की है और उन सब का अंतर्भाव उन्होंने अंत में अपोह में कर दिया है। अच्छा, भर्तृहरि में 12 तरह के पदार्थ तो हैं, पदार्थ जो है उसके अपोद्धार पदार्थ हैं, लेकिन शांतिरक्षित को आप देखिएगा तो उसमें 12 प्रकार के सिद्धांत हैं। अच्छा। और ये मतलब केवल और केवल यह ज्ञान, यह सूचना, व्याकरण परंपरा से संबंधित यह सूचना, महत्वपूर्ण सूचना केवल तत्व संग्रह में ही उपस्थित है। धर्म कीर्ति के ग्रंथों में इस प्रकार की अन्य सूचनाएं भी उपस्थित हैं। जैसे मीमांसा में भावना और नियोग, तो नियोग के संबंध में मीमांसकों के प्राचीन विचारकों के कितने संप्रदाय थे, यह स्वयं मीमांसा परंपरा में अनुपलब्ध है। केवल प्रमाण वार्तिक और प्रमाण वार्तिक के व्याख्याकार जो प्रज्ञाकर गुप्त हैं, उसमें मुझे लगता है कि कितने काशीनाथ जी 7-8 प्रकार के नियोग सिद्धांतों को पूर्व पक्ष बनाया गया है। 8 प्रकार के 8 प्रकार के नियोग सिद्धांत मीमांसकों को पूर्व पक्ष बनाया गया है। तो वाक्यार्थ के संबंध में अभी कोई सुनिश्चित रूप से बौद्धों के पक्ष से बात नहीं की जा सकती। किसी अध्येता की अगर हम लोग कामना करें कि कोई इस पक्ष की पुनर्रचना करे, बौद्धों के संपूर्ण दृष्टि को आहरित करते हुए उनका वाक्यार्थ के संबंध में क्या उनका पक्ष हो सकता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि और कोई प्रश्न टिप्पणी नहीं है। बहुत सारे उलझे हुए प्रश्न, कुछ सुलझे, कुछ गुत्थियां हमारी कुछ और सुलझी और कुछ और प्रश्न भी उपस्थित हुए इस पूरे विचार में। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह आई बलराम जी के प्रश्न से, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो वाक्यार्थी प्रतिभा है भर्तृहरि का। ये जो वाक्यार्थिताम आहु पदार्थ ही रूपोपादिताम, ऐसा जो उन्होंने वाक्यपदीयम में कहा है, क्या वो दिग्नाग के प्रस्थान में सामंजस्य होता है? और मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता है। और उन्होंने किस दृष्टि से कहा है, पूर्व पक्ष के रूप में कह रहे हैं वहां उतनी कारिका में, या कोई अन्य स्वरूप वो बता रहे हैं प्रतिभा का, जो उनका अपना परिप्रेक्ष्य क्षणभंग का, उसके अनुसार ये गुत्थी एक बनी रह जाती है। और कितना बड़ा विश्व दर्शन भाषा का बौद्ध न्यायिक खड़ा कर रहे थे, यह भी इससे सामने आता है। और ये बड़े महत्वपूर्ण पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष इससे बनते हैं, जिनकी परंपराएं जारी रहना चाहिए थी, और अब फिर से उनके सातत्य को हम लोग तलाश सकते हैं। इन शब्दों के साथ मुझे बहुत परितोष हुआ और आगे यह चर्चा इसी प्रकार चलती रहे। मैं हृदय से हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद आप सभी वक्ताओं को देता हूं। इसी तरह आपका सहयोग बना रहे। पीयूष दहिया जी भी जुड़ गए थे सर, उनको भी बहुत आदर। हाँ, पीयूष जी को और प्रवीण जी को, सिद्धार्थ सिंह को, आप सभी वक्ताओं को, 3 वक्ता एक प्रकार से हमको उपलब्ध हुए बलराम जी को मिला करके। मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं भी अर्पित करता हूं। ये